अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आज की वीडियो है दज्जाल के बारे में। दज्जाल कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है और कब आएगा। ये ऐसे सवालात हैं जिनके बारे में जानने के लिए हर मुसलमान, बल्कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी भी बहुत बेचैन रहते हैं, क्योंकि दज्जाल यहूदियों की ही नस्ल में से है। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल दज्जाल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सकें। दज्जाल कुर्ब क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। दज्जाल का फितना तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक तरीन फितना है। इससे बड़ा फितना दुनिया में ना कभी आया है और ना ही कभी आएगा। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर नबी ने अपनी अपनी कौम को दज्जाल के फितने से आगाह किया है। बाज़ रवायतों में ये भी कहा जाता है कि दज्जाल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दज्जाल दिखने में कैसा होगा। दज्जाल जवान मर्द होगा, लंबा कद होगा, इसका सीना चौड़ा होगा, एक आँख से ये काना होगा, पेशानी इसकी चौड़ी होगी और दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। इसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल होंगे और ये बाल भी घुंघरियाले होंगे। इसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। जहाँ भी इसकी नज़र पड़ेगी वहाँ तक इसका कदम भी पहुँच जाएगा। इसकी सवारी बहुत ज़्यादा बालों वाला गधा होगा। आपको बताते हैं कि दज्जाल के आने से पहले दुनिया के क्या हालात होंगे। दज्जाल खुदाई का दावा करने वाला बदतरीन फितना होगा। दज्जाल के आने से पहले दुनिया में बहुत मुश्किलात होंगी। दज्जाल के आने से 3 साल पहले के हालात ऐसे होंगे कि पहले साल में 3 हिस्से बारिशें होंगी और फसलें भी 3 हिस्से पैदा होंगी, जबकि दूसरे साल आधी बारिशें होंगी और फसलें भी आधी पैदा होंगी। जिस साल दज्जाल ने आना होगा, मतलब तीसरे साल, बारिशें बिल्कुल नहीं होंगी, ज़मीन पर कुछ भी नहीं उगेगा, कहत साली होगी, लोग परेशान हाल होंगे, आसमान शीशे की तरह हो जाएगा और ज़मीन तांबे की मानद हो जाएगी। इस कहत साली और खुश्क साली के सबब तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे। फितना और कत्ल व गारत आम हो जाएगा। आदमी एक दूसरे को मार रहे होंगे और जिला वतन कर रहे होंगे। ग़िज़ाई किल्लत के साथ साथ इल्मी और रूहानी कहत भी देखने में आम होगा। दीनदार लोग बहुत कम रह जाएंगे। कमज़ोर ईमान वाले लोग दज्जाल के हाथ में बैत कर लेंगे और इसे खुदा मानेंगे, क्योंकि दज्जाल इन्हें आसमान से बारिशें बरसा कर दिखाएगा, मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाएगा और इसके दोनों हाथों में जन्नत और इसके खुद की तैयार करदा दोज़ख होगी। जो इसके पैरोकार होंगे, दज्जाल उसे अपनी जन्नत और अपने मुनकिर को अपनी दोज़ख में फेंक देगा। लेकिन याद रहे कि जो इसकी जन्नत है वो असल में दोज़ख होगी और जो ये लोगों को दोज़ख दिखाएगा वो असल में जन्नत होगी, और जिसे वो अपनी दोज़ख में फेंकेगा वो असल में सुरखरू हो जाएगा और असल जन्नत में चला जाएगा। ये सब नज़र का धोखा होगा जिससे सिर्फ कामिल ईमान वाले लोग ही बच पाएंगे। इस वक्त दीनदार और उलमा की किल्लत होगी। इस वक्त दज्जाल मशरिक़ की तरफ से अस्फ़हान या खरासान नामी शहर से निकलेगा और ज़मीन पर 40 दिन रहेगा। इन 40 दिनों में ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा ना होगा जहां दज्जाल के कदम नहीं जाएंगे, सिवाय हरमैन पाक के, यानी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया है कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। मदीना की हर गली कूचे में फरिश्ते नंगी तलवारें लिए मौजूद होंगे और दज्जाल के लिए अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता ना होगा। दज्जाल मदीना से बाहर दलदल ज़मीन पर पड़ाव करेगा और इस वक्त मदीना में 3 ज़लज़ले के झटके आएंगे और हर झटके के नतीजे में मदीने से सारे मुनाफिकीन बाहर फेंक दिए जाएंगे और इस दिन मदीना तमाम मुनाफिकीन से पाक कर दिया जाएगा। दज्जाल अपने हर शोबदाबाजी के ज़रिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि दज्जाल के पास रोटियों के पहाड़ होंगे। इस खुश्क साली के दौर में वो सिर्फ अपने ऊपर ईमान लाने वालों को नवाजेगा। इसके मानने वालों के अलावा बाकी तमाम लोग सख्त तकलीफ में होंगे। वो ज़मीन को हुक्म देगा, वो सब्ज़ा उगाएगी, आसमान से बारिश बरसाएगा। इसके पैरोकार के जानवर लंबे चौड़े फरबा और खूब दूध देने वाले होंगे। इसके लिए ज़मीन को लपेट दिया जाएगा
اور وہ 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا۔ اس کے آنے پر ایک دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا اور تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، جبکہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ ہر طرح کی شعبدہ بازی اور ٹرکس دکھائے گا، لیکن در حقیقت وہ سب نظر کے دھوکے ہوں گے، اور جب دجال اس جگہ سے آگے جاتا جائے گا تو پیچھے سے سب ختم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سب شیاطین کے تماشے ہوں گے۔ دجال کے لشکر میں 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے اور یہودیوں کے ماننے والے ہوں گے۔ دجال انہیں کہے گا کہ دنیا میں پھیل جاؤ اور میرے خدا ہونے کا خوب چرچا کرو۔ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اس وجہ سے اہل ایمان بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور اسی پریشانی میں دخان نامی ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے۔ دجال وہاں پر بھی پہنچ جائے گا۔ اہل ایمان سخت پریشان اور بھوکے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ مسجد دمشق میں شرقی مینار پر نازل ہوں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو دجال ان کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، اور دجال کے تمام ماننے والوں میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ یہ فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنہ سے پناہ مانگی ہے، اور اس فتنہ سے بچنے کے لیے کچھ ترغیبات بتائی ہیں۔ اس فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما اور ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس ملاقات کے بارے میں جو 1400 سال پہلے ایک صحابی رسول اور دجال کے درمیان ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بارے میں ایک طویل حدیث موجود ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔